हे वेलकम बैक टू माय चैनल बी मंगल लवर। से चलिए फ्रेंड्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारा जो इनो रहता है वो हमारी कीथ का पीछा करते करते आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच ही गया था। इसके लिए चाहे उसे हमारे चार्ल्स को धमकाना पड़ा हो या फिर कुछ और करना पड़ा हो, वो फाइनली हमारी कीथ के सामने आ गया था। और कीथ खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमारे इनो के सामने कहाँ उसकी चलने वाली थी। इनो उसे ओपन चैलेंज देता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे शो करो एंड भूल जाओ उस मार्क के बारे में जो मार्क मैंने तुम्हें किया है। एंड अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उन दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जाती है। किस करते करते हमारा जो कीथ होता है हमारे इनो को बेड तक लेके जाता है। और स्टोरी में आगे बढ़ो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें काफ़ी सारे सीन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी सीन थे, जिससे मैं यूट्यूब पे शो नहीं कर सकती। हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा जो कीथ होता है हमारे इनो को किस कर रहा होता है, और साथ ही साथ उसके लोअर जो बैक होता है वहाँ पर टच कर रहा होता है। हमारा जो कीथ होता है उसे तुरंत हमारे इनो रोक देता है और उसकी चेस्ट पे अपने हाथों को रखता है एंड सडनली पोजीशन चेंज कर देता है। हमारा जो कीथ होता है वो नीचे होता है और हमारे इनो अभी ऊपर होता है। हमारा जो इनो होता है वो ऊपर आता है एंड उसकी कॉलर बोन से उसे लिक करते हुए, उसे किस करते हुए उसके चेस्ट तक आता है। एंड तभी उसकी नज़र जाती है हमारे कीथ पर, जहाँ पर उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा गोल्डन हो गई थी एंड पर्पल हो गई थी, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड इसके चलते हमारा जो इनो होता है वो हमारे कीथ के आइज़ पर भी किस करता है, वहाँ पर लिक करता है। हमारा जो कीथ था वो अपने आप को बस कंट्रोल किए हुए था। वो बस चाहता था कि हमारे इनो को हर्ट ना कर दे। हमारा जो इनो होता है इस बात का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहा था। हमारा जो इनो होता है वो हमारे कीथ के ईयर पे किस करता है, वहाँ पर निबल करने लगता है एंड अगेन उसे किस करता है। हमारा जो इनो होता है साथ ही साथ मोर्निंग करने लगता है, जिसे देखकर हमारा जो कीथ होता है वो और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत हमारे इनो के पैंट्स को खोल देता है। वेट अ मिनट, क्या मैंने आपको कहा कि आप सभी को ईयरफोन पहन लेना चाहिए या फिर हेडफोन या फिर जो भी हो वो आपको कुछ वेयर कर लेना चाहिए? अगर नहीं कहा तो कह देती हूँ कि प्लीज़ हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ या ईयरबड्स जो भी मिले प्लीज़ वेयर कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे सीन काफ़ी ज़्यादा हॉट होने वाले हैं। सो मेबी आप तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन शायद और कोई या फिर बाकी सभी हैंडल ना कर पाएँ। सो प्लीज़ अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है उसके पैंट्स को हमारा कीथ खोल देता है एंड अब अपने फिंगर का यूज़ करने लगता है। हमारा जो इन्वो होता है वो सडनली सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये एक्शन हमारे कीथ ने सडनली किया था। एंड हमारा जो कीथ होता है उसके इस तरीक़े को देखकर हमारा जो इन्वो होता है मोर्निंग करने लगता है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है इन्वो, एंड तभी हमारा इन्वो कहता है यस बोलो। एंड तभी वो और ज़ोर से शाउट करने लगता है, क्योंकि उसकी जैसे जैसे फिंगर मूव कर रही थी हमारी कीथ की, हमारा इनो उतना ज़्यादा शाउट किए जा रहा था, आई मीन मोर्निंग किए जा रहा था। तभी हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत अब सडन अपने एक्शन में आ जाता है और उसे जो करना चाहिए वो वही करता है। हमारा जो इन्वो था वो और ज़्यादा अपने आप को, अपनी वॉइस को होल्ड नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरीके से बर्न हो रही है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरी भी हीट लगता है आ चुकी है। एंड अब सीन आगे का हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो इन्वो था वो अपनी हीट के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अब मैं भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो बैठा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से कीथ को अपना बना लूँ। मैं और ज़्यादा डीप तक जाना चाहता हूँ। मैं उसके दिल में पूरी तरीके से उतरना चाहता हूँ। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है ओह गॉड डैम इट! एंड वो अपना पेशेंस लेवल और ज़्यादा खोने लगता है। आई मीन दोनों की हीट आ चुकी थी तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होने लगते हैं। एंड अब हमारा जो कीथ होता है वो पोजीशन चेंज करता है, जहाँ पर हमारा जो इन्वो था वो डाउन में था एंड हमारा कीथ उसके ऊपर था। एंड वो अगेन अपने काम को स्टार्ट कर देता है, आई मीन मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है वो उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इन्वो होता है अपनी आँखें खोलता है और जहाँ पे उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे ही इंटीमेट होते होते सो गया था। एंड उसे ये समझ में आता है कि वो सो तो गया था, लेकिन हमारा जो कीथ था वो अभी भी नहीं रुका था। आई मीन न जाने कितना ही टाइम बीत चुका था, लेकिन हमारा जो कीथ था वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। तभी हमारा जो इन्वो होता है उसकी गोल्डन आइज़ को देखता है और सोचने लगता है ओह गॉड, ये इसकी गोल्डन आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसकी गोल्डन आइज़
मैं इसे अभी किस करना चाहता हूँ। एंड हमारा जो इन्वो होता है अब उसमें ज़रा भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन हमारा कीत रुकने को मानी तब ना। एंड अगेन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है हमें ये बताता है कि इसने मेरी बॉडी की एक भी पार्ट को नहीं छोड़ा जहाँ पर इसने मुझे किस या फिर लिक नहीं किया होगा। इसने मेरी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर किया है। ओह गॉड। एंड वो सोचने लगता है कि हर जगह ये मुझे पिंच कर रहा है, किस कर रहा है एंड लिक कर रहा है, लेकिन इसने मेरे ईयर को अभी तक नहीं टच किया है। कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ईयर को कभी टच नहीं करने वाले हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे ईयर को टच नहीं करोगे? क्या तुम जानबूझकर इसे अवॉइड कर रहे हो? और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर एक अल्फ़ा हम एक ओमेगा को उसके ईयर पे बाइट कर लेता है तो वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर लेते हैं। हमारा जो इन्वो होता है वो हमारे कीत को मार्क कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमारे कीत ने अभी तक हमारे इन्वो को मार्क नहीं किया है। इसलिए हमारा जो इन्वो होता है उसके ईयर को हमारा कीत अवॉइड कर रहा था। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो हमारे कीत के ईयर को बाइट कर लेता है। और साथ ही साथ वो दोनों ही अपनी बॉडी की नीड्स को रिलीज़ करते हैं। एंड फिर उसके बाद हमारा जो इन्वो होता है वो एक ज़ोर से शाउट करता है। एंड इसके साथ ही साथ हमारा जो कीत होता है वो हमारे इन्वो के ईयर को बाइट कर लेता है। कीथ के माउथ से ब्लड आने लगा था, तभी हमारा कीथ उसी माउथ की तरफ उसके माउथ से तो ब्लड आ रहा था, उसी फेस के साथ वो कहता है आई लव यू इन्वो। एंड इन्वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हमारा जो इन्वो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, तभी कीथ कहता है कि इन्वो आई रियली लव यू। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है रोने लगता है। तभी हमारा कीथ कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे कब से प्यार करता था, कितने टाइम पहले ही मुझे तुमसे प्यार प्यार हो गया था, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं था। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वह स्माइल करने लगता है, हमारी कीथ को किस करता है, कहता है कि तुम अब मेरे अल्फा हो, यू आर माइन माई लव। इसके बाद वो दोनों ही अपनी उस रोमांटिक नाइट को और ही ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके बाद 3 एंड 4 राउंड करने के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग का सीन हो चुका था। सुबह खिड़कियाँ हमें दिखाई जाती है जहाँ पर पर्दे उड़ रहे थे, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जहाँ पर हमें हमारा इन्वो दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं सबसे पहले उसकी नज़र जाती है हमारे कीथ पर। कीथ वहाँ पर सो रहा था और कीथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन्हें सोचने लगता है कि एक मैन जो सेक्स करने के बाद कभी भी उस पार्टनर के साथ नहीं सोता था, आज वो मेरे साथ सेक्स करने के बाद एक डीप स्लीप में सोया हुआ है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद भी वो मेरे साथ सो रहा है। और तुरंत ही हमारा जो इन्वो होता है वो हमारे कीथ को किस कर लेता है और उसकी चेस्ट पर ही सो जाता है और कहता है कि माई अल्फा। वो हमारा जो कीथ एंड इन्वो होते हैं अपना हनीमून तो नहीं कह सकते क्योंकि उन लोग की मैरिज नहीं हुई थी। अब बस वो दोनों अपनी हीट को स्पेंड करने के बाद वापस लौट आते हैं, जहाँ पर हमारा जो कीथ होता है हमारे इन्वो को वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो इन्वो होता है वो चुपचाप अपनी बुक को रीड कर रहा होता है, तभी इसका ध्यान कहीं और जाता है और तभी हमें मिस्टर पार्कर दिखाई जाती है, जो कि कहती है हेलो इन्वो, कैसे हो तुम यहाँ पर। एंड ये बात सुनते हमारा जो इन्वो होता है कहता है कि मिस्टर पार्कर। एंड तभी हमारा जो मिस पार्कर होती है कहती है कि वेल तुम मुझे बताओ कैसे हो तुम। मैंने सुना कि तुम इंजर्ड हो गए थे और तुम्हारी इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बट मैं उस टाइम तुम्हें देखने नहीं आई क्योंकि उस टाइम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। आई एम सॉरी, मैं इतना लेट हो गई। एंड ये बात सुनते हमारा जो इन्वो होता है कि वो कहता है डोंट वरी। एंड आई गेस जो फिल्म की शूटिंग थी वो भी ख़त्म हो गई होगी। एंड ये बात सुनते ही मिस पार्कर कहती है ऑफ कोर्स। शुरू में मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस रोल को कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाऊँगी या फिर नहीं। मैंने सिर्फ मिस्टर पिटमैन पर बिलीव किया और बस एक्टिंग शुरू कर दी। आई मीन डायरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे मेरी एक्टिंग से। एंड फिर हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि आई एम श्योर आपका जो वर्क आउट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी थी। एंड ये बात सुनकर मिस पार्कर कहती है कि ऑफकोर्स मैं तो सिर्फ यहाँ पर हेलो कहने आई थी मिस्टर पिटमैन को, बट आई गेस वो यहाँ पर नहीं है। एंड तभी इन्हों कहता है कि कीथ बाहर गया है बेबी को पिक करने के लिए। एंड मैं भी उसके साथ जाना चाहता था बट उसने कहा कि मैं यहाँ पर रहूँ। तभी जो मिसेस पार्कर होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। मैंने सुना है कि एक ओमेगा के लिए, खासकर एक मेल ओमेगा के लिए बर्थ देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि हाँ बस थोड़ा बहुत।
एक्चुअली मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने ज़रा भी हार्ड टाइम फेस नहीं की। एंड अब हमें इन्वो दिखाया जाता है जिसके साथ हमारा कीद भी था। आई मीन जब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी तो यहाँ पर वो लोग चेकअप करवाने आए थे। एंड तभी हमें इन्वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी जो डॉक्टर होती है कहती है कि वेल अगर मैं कहूँ तो इनर वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो जो मेडिसिन बहुत टाइम से ली गई है उसके हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आई मीन तुम्हें बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ सकता है। आई मीन 2 मंथ तक तुम्हें बेबी के जन्म के 2 महीने पहले से तुम्हें हॉस्पिटलाइज़ रहना पड़ सकता है। अगर तुम हॉस्पिटलाइज़ नहीं रहते हो तो शायद तुम्हारी प्रेगनेंसी में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये बात सुनते हमारा जो कीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। एंड इन्वो भी थोड़ा घबरा रहा था लेकिन कीथ के जितना नहीं। एंड तभी कीथ कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक वीआईपी वार्ड चाहिए। और हाँ, ये सारी जो शेड्यूल है ना तुम्हारे उस सारे शेड्यूल को खाली कर दो। एंड ये बात सुनते डॉक्टर कहती क्या? एंड तभी हमारा इन्वो ये बताता है कि स्पेशली मुझे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया। इवन उसने मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से देखा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्ड था। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन के बाद मैं बेबी को नहीं देख पाऊँगा। आई मीन मैं और बेबी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। एंड पोजीशन ये थी कि अभी 2 वीक्स हो चुके हैं एंड उसके बाद ही हमें अपने चाइल्ड का फेस देखने को मिलेगा। आई मीन ऑपरेशन के बाद 2 वीक के बाद हमें अपने चाइल्ड का फेस देखने को मिला और आज वही कीथ लेने गया है हमारे बेबी को। एंड अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। जो डॉक्टर होती कहती कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये डेड होने वाला है। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो कीथ होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है ओह माय गॉड, अब मैं कभी भी इसको बेबी बर्थ करने नहीं दूंगा, मैं और बेबी करूँगा ही नहीं, मैं इसे कभी को बेबी जन्म नहीं देने दूंगा, मैं इन्वो को नहीं खो सकता। एंड अब प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है कहते हैं ऑफकोर्स ये एक छोटी सी चीज़ है। आई मीन सभी के साथ होता है। ओह गॉड, मैं जब से इमेजिन करता हूँ मुझे डिज़ी फील होने लगता है। सच में इतना ज़्यादा प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है मैंने सोचा नहीं था। ऑलमोस्ट आज की अगर मैं बात करूँ तो आज जो डॉक्टर है उसने कहा कि मैं आज अपने चाइल्ड को देख सकता हूँ 2 वीक के बाद। एंड तभी जो हमारी जो मिस पार्कर होती कहती कि देन ओके जाकर उसे देखते हैं। एंड अब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है और मैं तुम्हारे फैमिली टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती, तो मुझे यहाँ से चलना होगा। एंड ये बात सुनते हमारा जो इनो होता कहता ओह ओके। एंड तभी जो मिस पार्कर होती कहती एनीवे मेरी डेट है तो मुझे अपने डेट पर भी जाना होगा ना। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है कहते क्या ग्रेसन के साथ डेट। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारे जो मिसेस पार्कर होती कहती है कि ओ हाँ, अब मैं उसके साथ सिर्फ उसकी सेक्स पार्टनर बन के नहीं रह सकती, हम लोग अब जस्ट एक फ्रेंड है। तो वेल हाँ, वो कहता तो है कि जस्ट फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है। हाँ बट इतना तो कह सकते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं इतनी करीब हूँ जितने उसके दोस्त करीब हैं और मैं उतनी ही करीब हूँ जितनी उसके दुश्मन करीब हैं। मतलब इतना समझ लो कि मैं दोस्त भी हूँ उसकी और दुश्मन भी हूँ, तो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ मैं। और हाँ, एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि वो जितनी बार मेरे साथ एरोगेंट रहेगा ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। और सच बोले तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज खुद को ही करता है, उसे खुद को नहीं पता क्या चाहिए। बट हाँ, शायद एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पर मैं एकदम फ्रंट सीट पर बैठी होंगी और ये सारी चीज़ों को और ये सारे ड्रामा को देख रही होंगी, मुझे इंतज़ार होगा उसके बर्बाद होने का। एंड ये बात सुनते हमारा जो इनू सा हंसने लगता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या कहे। एंड तभी जो हमारी मिस पार्कर होती कहती कि देन सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड वो वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। अब उसके बाद हमें चार्ल्स सिखाया जाता है जो कहता है मिस्टर इनवो आप उठ के। एंड तभी हमारा इनू कहता है कि हाँ ओ चार्ल्स हाँ। एंड तभी हमारा जो चार्ल्स होता कहता है पिटमैन नहीं दिख रहे, वो कहाँ गए। एंड तभी हमारा जो इनू होता कहता है कि वो बेबी को लाने गया है। एंड तभी जो हमारा चार्ल्स होता कहता है कि ओह अच्छा। तभी जो चार्ल्स होता है वो कुछ डिज़ाइन दिखाने लगता है इन लोगों को और कहता है कि वेल एमिली जो है वो बेबी के बेडरूम में कर्टन्स डालना चाहती है, तो आप बता दीजिए कि आप कौन सा कलर डिसाइड करते हैं। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो इनो होता है कहता है ओह आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा। एंड तभी चार्ल्स कहता है एंड आपका जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हाँ
आपका रूम मिस्टर पिटमैन के रूम से एंड आपकी बेबी के रूम से डायरेक्टली अटैच होता है, एंड अदर साइड भी जो रूम है वो भी आप जल्दी ही जा सकते हैं। आई मीन आपको कुछ ही कदमों की दूरी पर बेबी को आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दूर रखा नहीं गया है। एंड तभी हमारा जो चार्ल्स होता है वो आगे कहता है कि और आपकी जो रूम है उसमें आपकी पिक्चर्स भी हमने टांग के रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, आपकी जो फेवरेट पिक्चर है ना वो सब भी रखी है, पेंटिंग्स भी रखी है, एंड कुछ भी और चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। एंड तभी इन्हों कहता है ओ अच्छा ठीक है। एंड सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फन हो रहा है, ये सब मज़ा आएगा इस सारी चीज़ों में। एंड तभी हमारा इन्हों कहता है कि फ़ाइन, अगर कुछ भी ज़रूरत होगा तो मैं बता दूंगा, और उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड तभी हमारा जो चार्ल्स होता कहता है कि ओके, और हाँ हम लोगों ने कुछ आपके ड्रेसिंग रूम भी रेडी कर लिए हैं, और हाँ नेक्स्ट वीक का ज्वेलरी जो भी सारी चीज़ें वो भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और हाँ, हमने 12 सेट कफ लिंक्स के लिए हैं, वॉचेस हैं एंड 12 टाइज हैं, एंड अगर प्लीज़ आपको कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एंड ये बात सुनते इन्हें सोचने लगता है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं थी। एंड तभी चार्ल्स कहता है वेल, आपका फर्स्ट टाइम है आज बेबी से मिलने का ना, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड तभी हमारे इन्हों कहता है कि हाँ, मैं खुद जाना चाहता था बेबी को पिक करने के लिए, लेकिन कीथ ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर रहना होगा। तो वो चार्ल्स आगे कहता है क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन वो। एंड हाँ, लास्ट टाइम अब अचानक से डिसअपेयर हो गए थे तो वो एकदम पागल से हो गए थे, उनको खुद नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आई मीन मैंने देखा है, मैं उन्हें सर्व किया करता था, तो मैंने बैटमैन को बहुत टाइम पहले, मतलब मैंने पहली बार ऐसे देखा था। फर्स्ट टाइम उन्हें इस तरीके से ब्रोकन देखना सच में बहुत बुरा था। एंड हाँ, सभी लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, उन्हें तो ऐसा लगा कि कहीं उनका फ्यूनरल ना आ जाए। एंड सच में आपका एक्सीडेंट जो हो गया वो सच में ह्यूज प्रॉब्लम थी, वो इतनी आसान नहीं थी। एंड ये बात सुनते इन्हों कहता है कि हाँ बट मैं हूँ जो हर्ट हुआ था, है ना। एंड तभी चार्ल्स कहता है कि हाँ, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हुआ, कि आप बहुत अच्छे से कंडीशन जो है आपकी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर गई। एंड इवन मैं बिलीव करता हूँ कि आप दोनों का फ्यूनरल मुझे नहीं करना पड़ा, और मुझे खुशी हुई कि आप लोग सही सलामत वापस आ गए। एंड तभी वो कफ करता है और कहता है कि ओके आई मीन मेरे कहने का मतलब था कि फ्यूचर में आप लोग केयरफुल रहिए, और हाँ आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके जो एम्प्लॉय हैं आप अपने एम्प्लॉयर को तो हेल्दी देखना चाहते हैं ना, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और ये सब चीज़ें मत सोचिए, मैं आपके फ्रेंड की बातें को बारे में नहीं सोचा, मैं जस्ट एक सिचुएशन के बारे में सोचा था, मैं ये सब चीज़ें सोचना नहीं चाहता था। एंड तभी इन्हें सोचने लगता है कि अब मुझे याद है कि कैसे मैंने सुना था कि जो की थी कंपनी है वो बैंकक्रप्ट होने वाली है। एंड तभी वो कहता है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम सीरियस थी। एंड तभी चार्ल्स कहता है कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मिस्टर पिटमैन कभी भी ये चीज़ छोड़कर जाने वाले नहीं है। आई मीन आई होप कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे मिस्टर इनवो, एंड प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, और मिस्टर पिटमैन का भी। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे इनो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखने लगता है, एंड फाइनली हमें बेबी दिखाया जाता है, ये जहाँ पर कीथ कहता है कि से हेलो आवर बेबी। एंड बेबी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार, आप देखो ना कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है अपने हाथ को आगे करता हुआ कहता है कि मुझे दो, मुझे इसे होल्ड करना है। और वो फाइनली अपनी बेबी को अपने इमेजिन करने लगता है अपने आर्म में, और सोचने लगता है कि क्या मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा वीक है, अगर वो गिर गया, मेरी जो ग्रिप है वो ठीक से नहीं हुई तो। एंड ये चीज़ हमारा कीर भी समझ जाता है और कहता है कि इट्स फाइन, तुम इसे होल्ड कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम जस्ट इसे होल्ड करो। एंड तभी वो कहता है कि स्पेंसर, इसका नाम स्पेंसर मैंने रखा। ओ गॉड, ये स्पेंसर कितना ज़्यादा क्यूट है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो क्राई करने लगता है, आई मीन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी कीथ कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और तुम भी हेल्दी हो, है ना। और हाँ, इसे अच्छी तरीके से खाने की ज़रूरत है, और तुम्हें भी खाने की ज़रूरत है, और तुम्हें फिर से बीमार नहीं होना, समझे तुम। तभी हमें कीथ कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को भी बोल दिया है, और हाँ मैंने कहा था कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं उसे अपडेट नहीं दूंगा टाइम टू टाइम तो वो यहाँ पर आएगी और तुम्हारी देखभाल करने लगी, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते वो भी यहाँ से नहीं जाएगी। एंड ये कहने के साथ साथ हमारा जो कीथ होता है वो कहता है इनवो। एंड तभी इनवो जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, एंड तभी हमारा जो कीथ होता है कहता है कि हम लोग मैरिज कर सकते हैं।
क्या वी आर गेटिंग मैरिड। एंड ये बात सुनते हमारा जो कीत होता है कहता है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, इसलिए आई मीन ऐसे कौन प्रपोज करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से प्रपोज करोगे। एंड हमारा जो इन्वो होता है थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही कैसे हो रही हैं, बट मैं इतना जानता हूँ कि इसकी वजह से मेरा चाइल्ड मेरी गोद में है। हाँ, मुझे कभी कभी डर लगता है अपनी चाइल्ड के लिए, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बेबी कितना ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो हमारी कीत की बाहों में आ जाता है। कीत उसे हग कर लेता है और ये परफेक्ट फैमिली लग रही थी। एंड तभी जो कीत होता है वो कहता है कि तो तुम मुझे मैरिज कर रहे हो है ना। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो हंसने लगता है और तभी हमारा जो इन्वो होता है कहता है स्पेंसर। एंड तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि अगर हाँ अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम ये नेम भी चेंज कर देंगे। एंड ये बात सुनते हैं इन्हों कहता है नहीं ये नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी नेम है। एंड तभी हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि मैंने एक विला भी बिल्ड करवाया है, वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, अच्छा है, और जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे ना तो हम लोग उसी विला में जाने वाले हैं। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो गीत होता है आई मीन हमारा जो इन्हो होता है कहता है कि एकदम क्लियर किया है क्या मतलब। एंड तभी हमारा जो गीत होता है कहता है कि वो अनडेवलप एरिया था तो मैंने उसे ख़रीद लिया, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी थे, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से रखा है, बस थोड़ा सा क्लीन करके एक विला बिल्ड कराया है। तभी जो इन्हो होता है वो हंसने लगता है, कहता है कि एक विला, तो तुमने एक विला भी बिल्ड करवाया है? ओह, तो मैं अपने अल्फा के साथ वहाँ पर रहने वाला हूँ। कौन जानता था कि मैं अपने अल्फा के साथ वहाँ पर रहने वाला हूँ। और अच्छा तुम बताओ कि तुम किसके साथ रहने वाले हो। एंड तभी माँ जो गीत होता है कहता है कि मैं तो अपने ओमिका के साथ रहने वाला हूँ है ना। एंड यहाँ पर हमारा जो इन्वो होता है वो हमें कुछ बातें बताता है। इन्वो कहता है पता नहीं क्यों मेरी जो आइज़ है वो सडनली काफ़ी ज़्यादा टियरी हो गई है, मेरा जो हार्ट है उसमें जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सब मेरे साथ कभी भी हुआ नहीं है। एंड इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ इस परफेक्ट फैमिली के साथ हमारा ये चैप्टर और हमारा जो मोनवा है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड बस इसके स्पेशल चैप्टर्स हैं, वो भी 50 चैप्टर्स है, उसे भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूँगी। स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको उसका सेकंड सीजन कह सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।